हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल एमसीक्यू स्टडी आईक्यू पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग लूसेंट समान विज्ञान का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों का मिला हुआ क्वेश्चंस मिलेगा। फ्रेंड्स, आपको ये पार्ट 2 है, ये पार्ट 2 वीडियो। फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने एक वीडियो डाल दिया है, ठीक है, तो आप वो भी वीडियो देख लीजिएगा। मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट लूसेंट का जितना भी क्वेश्चंस पिछले सालों में पूछा गया, यानी 2-3 बार के एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है, वही सारा मैंने क्वेश्चन लिया है। फ्रेंड्स, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीसीएसएल की तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं या जे की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसा सवाल आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिलेगा समान विज्ञान से, ठीक है। तो फ्रेंड, ये हिंदी वीडियो है, इंग्लिश वाले के लिए मैंने अलग वीडियो डाल दिया है, ठीक है। तो जो हिंदी में जो जनरल समान विज्ञान पढ़ते हैं, जनरल साइंस पढ़ते हैं, उसके लिए ये वीडियो है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला सवाल से। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, यानी परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय विखंडन। याद रखना फ्रेंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। नाभिकीय विखंडन पे परमाणु बम कार्य करता है। सेकंड है, हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित है, तो हाइड्रोजन बम किस पे काम करता है? तो नाभिकीय संलयन। एक बात और याद रखना है, जो सन है, जो सन में क्या होता है फ्रेंड, यही नाभिकीय संलयन होता है। ये दोनों बात आपको याद रखना है, एक हाइड्रोजन बम में नाभिकीय संलयन और सन में भी होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ग्रीन हाउस प्रभाव कौन सा गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ही ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, दाढ़ी बनाने तथा आंख, नाक, कान की जांच में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो अवतल दर्पण, जिसे हम कॉनकेव मिरर कहते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि डॉक्टर कौन सा मिरर यूज करते हैं, तो भी आपको अवतल दर्पण में ऑप्शन में टिक करना है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हम लोग जिसे सेविंग वगैरह बनाते हैं, वो भी अवतल दर्पण होता है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, द्रव अवस्था में पाए जाने वाला एकमात्र धातु कौन सा है? जो द्रव मतलब लिक्विड में कौन सा धातु पाया जाता है? तो वह मरकरी, जिसे हम पारा बोलते हैं हिंदी में। क्वेश्चन नंबर 6, द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु कौन सा है? तो वह है ब्रोमीन, ठीक है। याद रखना, अधातु यानी नॉन मेटल कौन सा है? ब्रोमीन। मेटल कौन सा है? मरकरी। 7, विद्युत धारा मापी जाती है, तो आममीटर से हम लोग विद्युत धारा नापते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड, इसमें मैंने पूरा बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों का मिला हुआ आपको इसमें क्वेश्चंस है, ठीक है। मैंने सेपरेट वीडियो भी डाला हूँ, केमिस्ट्री का अलग से, फिजिक्स का अलग से, बायोलॉजी का अलग से, लेकिन फ्रेंड आपको इसमें टोटल मैंने सामान्य विज्ञान का ही मैंने क्वेश्चंस लिया, ठीक है। काफ़ी छाँट के लिया फ्रेंड, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। इस वीडियो में मैंने 30 क्वेश्चन लिया है, और आप कॉमेंट करके बताइएगा कि 30 में आपको कितना नंबर आ रहा है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, आदिश राशियां कौन सी है? तो याद रखना फ्रेंड, कार्य, ऊर्जा, ताप, समय और चाल, ये कौन सी राशियां हैं? आदिश राशियां, जिसे हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, सदिश राशियां कौन सी है, जिसे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं? तो ये कौन सा है? त्वरण, बल, विस्थापन और संवेग। ये 4 ही एग्जाम्पल आपको याद रखना है, 4 ऊपर वाले का, 4 नीचे वाले का, बस इसी 4 से आपको एग्जाम में सवाल देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10, सूक्ष्म बर्फ क्या है? सूक्ष्म बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग सूक्ष्म बर्फ भी कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, तत्व का सबसे छोटा कण या भाग क्या है? तो परमाणु। याद रखना है फ्रेंड, किसी भी तत्व का सबसे छोटा कण या भाग क्या होता है? तो परमाणु होता है। क्वेश्चन नंबर 12, परमाणु यौगिक के 3 मौलिक कण कौन से होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीनों कण से मिलकर परमाणु का निर्माण होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने फ्रेंड इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ये भी बात आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद ही नहीं रखना, इसको अच्छे से याद कर लेना कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। काफ़ी बार ये सवाल एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 14, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो गोल्डस्टीन ने की थी प्रोटॉन की खोज। क्वेश्चन नंबर 15, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है जेम्स चैडविक, आपको ये वाला बात याद रखना है। एक सवाल और पूछा जाता है
कि तीनों में से यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में सबसे अंत में कौन खोजा गया था, तो वो न्यूट्रॉन ही खोजा गया था। न्यूट्रॉन न्यूट्रल चार्ज होता है, ठीक है, ये भी बात आपको याद रखना है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, ये भी बात आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16, परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया था? जो नाभिक का खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी बात आपको याद रखना है। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट परमाणु के नाभिक की खोज के लिए किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, परमाणु के नाभिक में होते हैं, तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन उस एटम या उस एलिमेंट के चारों ओर चक्कर काटते हैं, ठीक है। याद रखना, नाभिक में कौन सा होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान भिन्न होते हैं क्या कहलाता है? तो समस्थानिक। इसे क्या बोलते हैं? समस्थानिक बोलते हैं, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है ये बात। क्वेश्चन नंबर 19, ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्याएं समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न होती है क्या कहलाती है? तो समभारिक कहलाती है। दोनों बात आपको याद रखना है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 20, आधुनिक आवर्त सारणी में प्रस्तुत किसने किया था? तो आधुनिक आवर्त सारणी को किसने प्रस्तुत किया था? तो मेंडलीफ ने। बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को किसने खोजा था? तो मेंडलीफ में खोजा था। 21, आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन है। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है नाम इसका। क्वेश्चन नंबर 22, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? यानी सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था? तो डोवेनियर ने किया था। फ्रेंड आपको याद रखना, डोवेनियर ट्रायड के नाम से, या त्रिक भी बोलते हैं इसे, डोवेनियर त्रिक के नाम से, ठीक है। तो सबसे पहले इसी ने वर्गीकरण किया था। 23, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों वर्गों आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? तो वर्ग कितने? 18, और आवर्त कितने हैं? तो 7 हैं, ठीक है। याद रखना है दोनों बात को, 18 वर्ग और 7 आवर्त हैं। 24, नॉन स्टिक बर्तन बने होते हैं, तो टेफ्लॉन के बने होते हैं क्या चीज? नॉन स्टिक बर्तन। याद रखना है फ्रेंड। 25, पटाखों में हरा रंग होता है, तो पटाखों में हरा रंग किसके कारण होता है? तो बेरियम के कारण होता है पटाखों में हरा रंग। 26, आतिशबाजी के दौरान हरा चटक रंग, यानी जो हरा चटक रंग किसके कारण होता है? तो ये होता है स्ट्रोनियम के कारण। किसके कारण होता है? स्ट्रोंसियम। इसका फॉर्मूला, इसका जो सिंबल क्या होता है? कैपिटल एस और स्मॉल आर। याद रखना है फ्रेंड, ये स्ट्रोनियम के कारण होता है। 27, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को कहा जाता है भविष्य का ईंधन। काफी इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना फ्रेंड। इसे सबसे अच्छा ईंधन भी कहा जाता है। किसे? हाइड्रोजन को सबसे अच्छा फ्यूल या ईंधन कहा जाता है। 28 है, मार्स गैस किसे कहते हैं? तो मार्स गैस किसे कहते हैं? मीथेन को कहते हैं फ्रेंड, मार्स गैस। फॉर्मूला मीथेन का CH4। याद रखना, रेलवेज में ये सवाल पूछा जाता है, CH4। SSC में पूछा जाता है, ठीक है। तो याद रखना मीथेन का फॉर्मूला, और इसे मार्स गैस भी कहते हैं। 29 है कि सर्वाधिक हल्की गैस बोलिए या तत्व बोलिए, यानी टोटल एलिमेंट में सबसे हल्का एलिमेंट कौन सा है? तो हाइड्रोजन ही सबसे हल्का एलिमेंट है। याद रखना है फ्रेंड, ठीक है। हाइड्रोजन सबसे हल्का गैस या सबसे हल्का तत्व। लास्ट सवाल है 30, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो लिथियम। लिथियम जो होती है फ्रेंड वो सबसे हल्की धातु। यहाँ मेटल का बात कर दिया है, तो लिथियम। अगर आपसे पूछेगा टोटल तत्व में ही, तो हाइड्रोजन, ठीक है फ्रेंड। 30 में आपको बताना है कितना नंबर आ रहा है कमेंट सेक्शन में। और इस वीडियो में इतना ही। पार्ट सेकंड भी आएगा, पार्ट थर्ड भी आएगा, 30 क्वेश्चन करके, ठीक है। पहला वीडियो में मैंने 120 सवाल डाला है, जो कि काफ़ी लंबा हो जाता है वीडियो, ठीक है। तो 30 सवाल करके मैं डालूंगा, आपको बताना है कि 30 में कितना नंबर आ रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।